क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 टू द पावर n की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे कि लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब n की ऐसी वैल्यू आप कोई पुट कर सकते हैं क्या यहाँ पर कि जो उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में n डिजिट क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। अब n डिजिट लास्ट में लाना है आपको 0, तो आपको पता है सर अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, मानते हो कि नहीं, है ना। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिविजिबल है, दैट मीन्स उसके एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा मैं ये भी बोल सकता हूं कि उस नंबर के अंदर उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 और 2 दोनों आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, क्योंकि 5 2 से क्या होता है 10, ठीक है। तो 5 और 2 दोनों है तो भी लास्ट में 0 आ जाएगा, मानते हो कि नहीं। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं कि 2 और 5 आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इफ एनी नंबर, अगर कोई नंबर ऐसा है, इफ एनी नंबर एंड्स विथ 0 then it should be divisible by 10, या फिर बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं और it should be divisible by 2 and 5 because 2 into 5 is equals to 10। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 into 5 10 होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 into 3 होल टू द पावर n। ठीक है, मानते हो कि नहीं, है ना। इसका ये 2 into 3 होल टू द पावर n हो जाएगा। मतलब अब n की कितनी भी वैल्यू रख दो, रिपीट होना है 2 को होना है, रिपीट होना है 3 को होना है, मतलब 2 3 फिक्स हो गए हैं। 5 है क्या यहाँ पर, नहीं है। अगर 5 ही नहीं है तो 0 पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ऐसी कोई 6 टू द पावर n की वैल्यू नहीं है जहां पर लास्ट में क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। सो हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 नहीं आ रहा है, hence there is no any value of n, there is no any value of n for 6 to the power n ends with 0। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन।